जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आज की हमारी कहानी श्रीमद् भागवत गीता की है, पुण्य कर्मों के बारे में। आज हम जानेंगे सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या है। कुछ लोग अपने जीवन में जब तप करते हैं, कोई व्रत करता है, भक्ति करता है और परोपकार करता है, अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो आइए आज हम सबसे बड़े पुण्य को जानते हैं। एक राजा था, वह बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में ही काम करता रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवान भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन के तरफ भ्रमण करने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक देवदूत के दर्शन हुए। राजा ने देवदूत को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देवदूत के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा कि महाराज, आपके हाथ में यह क्या है। देवदूत बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भक्तों के नाम हैं। राजा ने निराश युक्त भाव से कहा, कृपा करके देखिए कि इस किताब में मेरा नाम है या नहीं। देवदूत किताब का एक एक पेज उलटने लगा, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देवदूत को चिंतित देखकर राजा ने कहा, देवदूत जी, आप चिंतित ना हों, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और परोपकार की भावना लेकर दूसरों की सेवा में लगे रहे। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन में टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देवदूत महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में पुस्तक थी। इस पुस्तक की रंग और आकार में काफ़ी भेदभाव था और यह पहली वाले से काफ़ी छोटा भी था। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथ में लिया है। देवदूत ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों के नाम हैं जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा कि कितने भाग्यशाली होंगे वह लोग। निश्चय ही वे दिन रात भगवान के भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक है। देवदूत महाराज ने वही खाता खोला और यह क्या, सबसे पहले पन्ने पर राजा का ही नाम था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है। मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देवदूत ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं और जो लोग मोक्ष का भी लोभ त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, वे ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय होते हैं। हे राजन, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं वह असल में भगवान का ही पूजा करते हैं। परोपकार, निस्वार्थ और लोक सेवा किसी भी प्रार्थना से बढ़कर है। भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामत नहीं भाती, उनको आचरण भाती है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित करो। अनाथ, विधवा, किसान व निर्धन जो अत्याचारियों से सताए जाते हैं, उनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, यही परम भक्ति है। आज राजा को देवदूत के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है और जो परोपकार करते हैं वह भगवान के सबसे बड़े प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनकी कल्याण के लिए प्रयत्न करता है।
हमारे पूर्वज ने भी कहा है कि परोपकार पुण्याय भवन्तु, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। तो दर्शकों, आज की कथा आपको कैसी लगी? साथ ही ऐसे ही रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।